ही सब्सक्राइब कीजिए फेस टुडे न्यूज। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेद हुसैन जैदी। आज वार्ड 75 में मौजूद हैं। अगर आप वार्ड 75 की बात करेंगे और तो यहाँ पर नफीस भाई एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बहुत से लोग ज्यादातर बहुत से लोग आप इनका नाम लेते ही बता देते हैं कि नफीस भाई जो समाज सेवा में बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा है और आज हम इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप, क्या तैयारियां हैं आपकी? नहीं, मैंने तो लड़ने के लिए मना कर दिया था, लेकिन यहाँ की जनता जो है नहीं मानी। मुझे तैयार किया गया और मुझे जनता के आगे झुकना पड़ा जी। तो तैयारी करनी पड़ी और अपनी तैयारी मजबूती से मैं कम कर रहा हूँ। जनता मेरे लिए ज्यादा कर रही है। जनता का सहयोग इतना मिल रहा है कि मैं इसके अल्फाज बयान नहीं कर सकता। जितना मुझे समर्थन दे रही है जनता, वो मेरे कौन सी खूबी है मेरे अंदर, कौन सी अच्छाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पब्लिक मेरे साथ है और पब्लिक के साथ मैं हूँ। अभी साझा कॉलोनी की बात है, एक गाय मर गई थी तो कल से बेचारे परेशान थे। पार्षद के पास भी गया, सबके पास गया, कोई किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। वो आपने ही काम किया और वो दोपहर मैंने 2:30 बजे उठवाई गाय को। तो पब्लिक किसी परेशानी, बीमारी बनती, गाय मरी पड़ी है, जानवर मरा पड़ा है तो बीमारी पैदा होती, कुछ चीज से राहत मिली तो मुझे उन्होंने खुद और सांस मेरा पढ़ाया। तो नबीस भाई हमें ऐसे आदमी की जरूरत है, आप तैयार हुई है। मैंने कहा कहीं मैं धोखे में रह जाऊंगा, धोखे बिल्कुल नहीं रहेगा, खुलेआम हम देंगे, मन से देंगे। तो मुझे तैयार होना पड़ा और बाकी सीवर लाइन का काम, लाइट का काम, जो भी समस्या पब्लिक की होती है मैं बीच खड़ा रहता हूँ। हर टाइम 24 के 24 घंटे मेरा गेट खुला हुआ है। अब आके मुझसे समस्या बताते हैं, इंशाल्लाह उसके कहने से पहले मैं काम करता हूँ। अच्छा, वैक्सीनेशन के दौरान भी आप काफी लोगों के वैक्सीनेशन का काम भी आपने भरपूर तरीके से कराया, तो ये चुनावी तैयारी थी या जन सेवा के? नहीं, मेरा पिछले 12 साल से मेहनत कर रहा हूँ और उससे पहले मेरी कोई तैयारी नहीं थी इलेक्शन के बारे में। पर ये थी पब्लिक सेवा है। जो मेरे गरीब भाई है, मेरे साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, उनकी ये था कि इस गंदगी से दूर करा जाए। जहाँ तक मुझसे हो सकता है इसको गंदगी को दूर करूँ और ये अल्लाह मेरे हाथों से करवा रहा है। ये सीवर लाइन का पानी जो भरा रहता है गली में, आज अल्लाह का नाम सूखा हुआ है। तो कब्रिस्तान का हमारा 70 कीजिए, वहाँ कब्रों के अंदर पानी जाता था, भरता था गंदा पानी। आप वहाँ जाके मालूम कीजिए, वो आपने ही काम किया है जो आज कब्रिस्तान महफूज है। वहाँ पर लाइट भी लगाना काम अपनी क्या है। और जो भी पब्लिक की समस्या होती है वो मतलब उसके लिए मैं हर टाइम खड़ा हूँ, 24 के 24 घंटे, किसी भी टाइम आके मुझे बुला सकते हैं। अच्छा, आगे चुनाव में अगर आप चुने जाते हैं तो किन मुद्दों पर काम करना चाहिए? तो यही रहेगा, पब्लिक की सेवा, नाली खड़ंजे, विकास, और जो पुलिस की आए दिन यहाँ रेल पड़ती है इस चीज से निजात दिलाई जाएगी, कोशिश करी जाएगी ताकि पब्लिक मेरी परेशान ना हो। यही मेरा काम रहेगा कि पब्लिक की सेवा करना और उस गंदगी से दूर करना। ये मेरा यहाँ के रास्ते जो है उसके बहुत समस्या से लोग जूझ रहे हैं, तो उसको लेकर एक खास प्लान बना है, क्या सोचा है? नहीं, प्लान क्या है, ये रास्ते जो खड़े हो आप जिस पे, ये भी आप ही की मेहनत है और इंशाल्लाह इतनी उम्मीद रखता हूँ अगर मुझे पब्लिक चुनती है और मुझे वहाँ तक पहुँचाती है नगर निगम तक, तो इंशाल्लाह इससे पिछले 20 सालों में काम नहीं होगा जितना आने वाले टाइम में काम होगा। और मैं आता हूँ चुन के, और भी मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन अपनी गारंटी में ले सकता हूँ कि भी अगले 20 साल, पिछले 20 साल में काम नहीं होगा जो इन 5 सालों में करके दिखाता है। तो जिस तरह से आपका हौसला दिखाई दे रहा है और उम्मीद करते हैं आप चुने जाएंगे, तो सबसे पहले क्या काम होगा जिसको आप करना चाहें? सबसे पहले जो है यहाँ के नाली खड़ंजों का रास्तों का काम करा जाएगा सबसे पहले। फिर एक जगह पड़ी हुई है जो बच्चों के कॉलेज के लिए तैयारी करी जाएगी, वो मैं खोलूंगा नहीं। जगह हमें मालूम है कहाँ है कहाँ नहीं हो, वो सरकारी जमीन है, उस पर कॉलेज की तैयारी करी जाएगी, कॉलेज तामील किया जाए, उस पर बच्चों को पढ़ाई हो। हमारा कॉलेज जो है उर्दू जो है लड़कियों का, मुसलमानों का जो कमेले पे हो गया है और हम चाहेंगे लड़कों का यहाँ 10वीं तक का कम से कम हो। ये हमारी तैयारी। तो इसका शिक्षा को लेकर भी आपका एक रोड मैप है? जी जी, शिक्षा बहुत जरूरी है। यकीन आपके जहन में और भी बहुत से आइडिया होंगे और जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों का साथ आपके साथ है, उम्मीद करते हैं कि आप जीतें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा देते हैं। क्या कहेंगे लास्ट में आप? लास्ट में ये क्या कहना चाहेंगे? वो पब्लिक मेरे साथ है, आप इनसे थोड़ा मालूम कर सकते हो और अल्लाह का करम है, पब्लिक का इनके बच्चों का सही होगा। मेरे बड़े खड़े हैं जी। आप क्या दिलो जान से? मेरा नाम नवाबुद्दीन है जी और मैं चाहते यहाँ सबसे पहले मैं ही आकर रहता था। अच्छा। और सारे जितनी भी पब्लिक है इनके साथ है, किस हर चीज से इनके साथ है। अच्छा, आधी रात भी है तो तुरंत आवाज मारते तुरंत बाहर आता है निकल के। मतलब पूरी पब्लिक जो है
इनके साथ है मैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। अच्छा जी हम भाई नफीस के साथ हैं, हर तरीके से, हर जान से माल से हम भाई नफीस के साथ हैं। भाई नफीस ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं करता, हर चीज में काम आता है भाई नफीस हमारे। ये रास्ता भी नहीं था बना हुआ था ऐसा, कि इसने इतनी मेहनत करी है रात दिन जा के बहुत काम करवाया। अब तो कुछ भी नहीं था, इंशाल्लाह अब जो आगे देखो, अगर अल्लाह ने चाहा तो बनेगा यहाँ, उम्मीद है। उम्मीद पक्की इंशाल्लाह। आपका क्या नाम? मेरा नाम शमशाद है। अच्छा, जिस तरह से आप नगर निगम चुनाव आ रहे हैं जी, जी। और भाई नवीस मैदान में उतर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नफीस भाई एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो वो वार्ड 75 का चेहरा बदल सकते हैं। पब्लिक को भी यही दिखाई दे रहा है कि नफीस भाई ये कर सकते हैं। नफीस भाई घूमते फिरते हैं बाइक पे, इन पे, स्कूटी पे, पूरी गलियों में देखते हैं। अगर कहीं भी कोई दिखाई देता है इनको, कोई लाइट खराब है, कोई सीवर है, कहीं पानी भर रहा है, तो वो तुरंत बिना उसके कराते हैं उसको सही, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज के, तुरंत एकदम कराते हैं, एकदम एक्शन लेते हैं। हम यहाँ पीछे 4 नंबर गली से आए हैं, इन्होंने वहाँ बहुत काम किया है इन्होंने। हाँ, कहते बेचारे पूरा हाजिर होता है, बिना भेदभाव के काम करता है। हालांकि यहाँ पे ये है जिधर पे मेहताब आलम, मगर ये कभी नहीं आया काम के लिए, करेगी इतनी कभी देखने भी नहीं आया तो क्या हाल है। मगर खुद बात हुई है, मेहताब आलम जो है, बल्कि कुछ आदमियों से ये भी कहता था कि इन्होंने कौन सा हमें वोट दिए। मैं ये नहीं कि मैं तो खुल के सामने कह दूंगा, जो मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। बात हो रहा है, मैं जो कहता हूँ मैं खुल के कहता हूँ। पार्षद ने जो है अभी यहाँ सफाई कर्मचारी आते थे, उनको भी रोक दिया गया है कि नफीस के एरिया में नहीं आना चाहिए कोई भी। नालियों में घास पैदा हो गई, लेकिन यहाँ कर्मचारी नहीं आया एक भी। इसकी शिकायत मैं करता हूँ तो मेहताब आलम पार्षद जो है वो वहीं कहीं कट कर देता, रोक देता उन्हें। यहाँ नहीं आने जाएगा, पार्षद मैं हूँ या वो है, जहाँ मैं कहूँगा वहाँ जाओगे। तो वो इस तरह से यहाँ काम कर रहा है, बर्ताव कर रहा है पब्लिक के साथ। अभी आपको कूड़ा दिखा दूंगा, यहाँ का अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो कूड़ा दिखा दूंगा आपको, कूड़ा पड़ा हुआ, कोई जाने को तारी गाड़ी नहीं आती यहाँ पे। और कई बार मैं जा चुका मैं साहब के आलम के पास, भाई जी वहाँ को तो भेज दो गाड़ी, कहना इतना बड़ा वार्ड है मैं कहाँ भेजूँ, इतना बड़ा वार्ड है मैं कहाँ भेजूँ। तो इतने बड़े वार्ड के तुम क्यों बने छोटे? वही तो अजी वो दरअसल में हैरान अभी आदमी पूछते हैं। और अब हम जो तुम जानो हम कैसे आदमी आएंगे, हम नफीस भाई की गैल दिलो जान से तैयार हैं, आज की रात भी तैयार है, हर तरीके से भाई नफीस तैयार है। बस और आगे अल्लाह मालिक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से नगर निकाय चुनाव आ रहा है, नफीस भाई मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह हमारे नफीस भाई जो है बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और काम कर रहे हैं घूम फिर करके भी, क्योंकि हमारा भी निकलना बढ़ना होता रहता है। मैं यही मस्जिद तहसीब के पास रहता हूँ, मौलाना वसीम अहमद नाम है मेरा, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इस वक्त मुस्लिम एरिया में कहीं पर भी सरकार जो बड़े जिम्मेदारी लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का एरिया है, बिल्कुल काम नहीं करा रहा है। हर जगह पर खरंजे पर कोई सुविधा नहीं है, खरंजे टूटे हुए हैं, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। इसके समाधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम सभी लोगों को मिलकर नफीस भाई जैसे अच्छे प्रत्याशी को मैदान में लाने की ज़रूरत है और इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। शुक्रिया तो हम बात कर रहे थे वार्ड 75 की, और यहाँ पर हमने लोगों से जाना जिस तरह से हम कुछ लोकप्रिय उम्मीदवारों से बात करते हैं। यहाँ पर नफीस भाई की काफ़ी लोकप्रियता है। अब देखना है आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा। इस न्यूज़ के लिए मैं शावेद।